एक देश ने हिम्मत की, ब्राजील ने, वो सारी भारत की गाय लेकर वहां पहुंच गए। अन्य नस्ल की गाय पर मृत्यु दंड है वहां पर, अन्य नस्ल की गाय पर। उरुग्वे में 24 घंटे में हैंग कर दिया जाता है आदमी। उरुग्वे नाम की एक छोटी सी कंट्री है। अगर भारत की गाय के इतर वहां को दूसरी गाय किसी के पास भी है, 24 आवर्स में हैंग कर देते हैं उसे। और मैं कहानी किस्सा नहीं सुना रहा, सत्य घटना है ये। तो जो वीगन की बात आई है, उसके पीछे भी कोई बात यही है कि उस दुग्ध ने, घृत ने, उन पदार्थों ने कई मानसिक विकृतियां पैदा की हैं। इसी लोगों को लगा कि नहीं, फिर हमको वीगन होना है, शाकाहार। तो ये वेजिटेरियन जो हैं लोग, शाकाहारी हैं, जानना चाहोगे क्या है? करैहार शाक फल कंदा, कंद, फल, शाक, ये 3 चीजें अलग अलग हैं। जब आप वेजिटेरियन होने की बात करते हैं तो ये 3 चीजें बिल्कुल अलग है, शाक, फल और कंद। कंद किसे कहेंगे? जो धरती के नीचे है। फल और शाक। फिर ये भी उन्होंने छोड़ दिए, कंद से आए वो शाक पर, फिर शाक भी छोड़ दिए तो फिर वो आए फलों पर, फिर फल भी छोड़ दिए तो पत्र से रहने लगे, फिर पत्र भी त्याग दिया उन्होंने, सूखे पत्तों पे रहने लगे। और एक पीपल के पत्ते में, सूखे पत्ते में, एक पीपल के सूखे पत्ते में लगभग 1 मिलियन ईयर्स के लिए तत्व छुपा होता है। 1 मिलियन माने 10 लाख साल तक के लिए पीपल का पत्ता मरता नहीं है। सूखा पत्ता, मैं गीले पत्ते की बात नहीं कर रहा, मैं तुलसी पत्र की बात करूं तो मिलियंस ईयर्स उसके द्रव्य, उसके रसायन बनी रहती है। विज्ञान कह रहा है इस बात को। तो सूखे, पहले तो कंद छोड़े, फिर शाक पर आए, फिर फल छोड़कर पत्र, पत्र से भी सूखे पत्र, और फिर वो जल के आधार पर रहने लगे, जल से फिर वायु के आधार पर रहने लगे, और वायु का भी आधार त्याग कर वो आत्म तत्व में लीन हो गए, और फिर नारायण प्रकट हुए। इतने नैसर्गिक हो गए, इतने प्राकृतिक हो गए, पवन के साथ एकीकृत हो गए, धरा, अंबर, अग्नि, जल, वायु के साथ, आत्म तत्व के साथ भगवान प्रकट हुए।